अस्सलाम वालेकुम पप्पो। वालेकुम अस्सलाम बेटा। आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। आदिल बेटा, तुम मुझे अपने आने की इत्तला दे देते तो मैं तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल बना देती ना, तुम्हारी पसंद का। अरे पप्पो क्यों फिक्र कर, मुझे पता है कि आपने जो भी बनाया होगा बहुत ही स्पेशल होगा और मुझे यकीन है कि मेरी पप्पो के हाथ से कभी भी कोई आम से डिश नहीं बन सकती, कोई कॉमन डिश नहीं बनाती मेरी पप्पो। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम आज कुछ ज्यादा ही मस्का लगा रहे हो मुझे। अच्छा, ऐसा लग रहा है आपको? इसका मतलब पप्पो आप समझ रही हैं कि मैं आज के दिन आपकी जबरदस्ती तारीफ कर रहा हूं, लेकिन मैं तो हमेशा आपकी तारीफ करता हूं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सही कह रहा हूं ना मैं? तुम आज इतना ज्यादा बोल रहे हो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये किसी खुशी की वजह से है या कोई गम है जिसे छुपाने के लिए तुम इतना पटर पटर बोल रहे हो? अच्छा ऐसी बात है, तो लीजिए हो गया चुप, मैं नहीं करूंगा मैं। अच्छा वो बात तो बता दो जिसे सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। तुम मिर्जा के घर गए थे? कैसी है वो, क्या कह रही थी? उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? सब तफसील से बताओ मुझे। वो बताता हूँ पप्पो, वो बहुत अच्छी है और बहुत खुश भी है, और आप तो जानती है ना कि वकार उससे कितनी मोहब्बत करता है। अगर कोई इंसान इतनी मोहब्बत करता है तो उसके साथ रहने में किसी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है ना? माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसने मुझे फोन क्यों नहीं किया? देखें देखें पप्पो, मैं आपको बताना भूल गया, इस बात पे मैंने उसके कान खींचे कि तुमने फोन क्यों नहीं किया। मेरी पप्पो परेशान हो रही हैं तुम्हारी वजह से और तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम एक कॉल कर सको उन्हें। लेकिन पप्पो एक बात बताएं कि लड़कियां सच में अपने ससुराल जाके बिल्कुल ऐसी हो जाती हैं, लापरवाह हो जाती हैं, या फिर हमारी ये जो विरसा है ये बिल्कुल ऐसी हो गई है, उसे कोई फिक्र ही नहीं है आपकी, या कोई कॉल नहीं करिए कसम से। क्या हो गया है? तुम इधर उधर की बातें कर रहे हो आदिल बेटा, ये बात क्यों नहीं बता रहे हो कि विरसा ने मुझे अभी तक फोन क्यों नहीं किया? हाँ, कह रही थी कि अम्मी और अब्बू मुझसे नाराज होंगे ना कि उन्हें बिना बताए आ गई हूँ। वो डर भी रही है कि आप लोग फोन पे कहीं उसे बातें ना सुनाएं, और वो इसलिए भी फोन नहीं करी कि कहीं आप लोग उससे बात ही ना करें। वो ये वजह है और कोई वजह नहीं है पप्पो, वरना वो फोन कर लेती है आपको आराम से। आदिल, अब जो सवाल पूछने जा रही हूं ना मैं, उसका जवाब सच सच देना बेटा। तुम विरसा के घर गए थे या उन लोगों ने तुम्हें घर में घुसने ही नहीं दिया? ठीक है, समझ गई मैं, तुम्हें अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है। तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ बेटा। पता है बेटा, तुम मेरा सामना नहीं करना चाहते, लेकिन तुम गलत हो आदिल। मैं तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती, मैं तुम्हें कुछ कहूंगी भी कैसे? इस घर में ना इतने सारे बर्तन जमा हो जाते हैं, एक एक बंदा 10-10 बर्तन इस्तेमाल करता है। खुद धोने हो ना तो इनको पता चले, लेकिन एक आप हैं बिना किसी से कुछ कहे खामोशी से बस काम ही करती रहती हैं। उफ तोबा नसरीन, कितनी बातें करती हो तुम, बोल बोल के तुम्हारा मुंह नहीं थक जाता? आप भी ना, आपकी तो हमायत में बोलकर ही बंदा ख्वार है। आपको तो ना किसी की हमदर्दी चाहिए ना ही हमायत। अस्सलाम वालेकुम। नसरीन, नसरीन, लगता है बेगम साहिबा बुला रही हैं, वो भी इतने गुस्से से।
मैं आती हूँ। बीवी जी, वो तो आपको बुला रही हैं बेगम साहिबा। जी अम्मी, आपने बुलाया? विसा, मेरी प्यारी सोनी बेटी, मैं सदके मैं वारी अपनी प्यारी बेटी को। वाए, मेरी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने को। अरे विरसा, ये क्या हुलिया तुमने अपना बनाया हुआ बेटा है? मैं तो तुम्हारी हालत देख के परेशान हो गई हूँ। नई नवेली दुल्हनें इस तरह होती हैं क्या? दुल्हन वो होती है जो ससुराल वाले ब्याह कर लाते हैं। जो खुद चल के आ जाए वो कहाँ की दुल्हन। अरे उसकी हालत तो देखें, उसकी हालत देख के तो यूं लग रहा है कि आपने उसको नौकरों की तरह रखा हुआ है। जी नहीं, हमारे घर में नौकरों की कमी नहीं है। अलबत्ता जिसे खुद शौक हो बर्तन मांजने का, उसका क्या हो सकता है। अरे वाह, ये क्या बात कर दी आपने। हमारे घर में तो सबकी आंखों का तारा थी, दिल की ठंडक थी, और यहाँ देखो क्या हाल हो गया इसका। ताई अम्मी, आप किन बातों को लेके बैठ गई हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाय हाय तो थी कि अपनी विरसा को देखूंगी, उसके घर को देखूंगी, खुशबाश देखूंगी, हंसता खेलता हुआ देखूंगी तो खुश हो जाऊंगी मैं भी। लेकिन ना, तुम्हारा ये हाल देख के मेरा तो दिल कट गया। वैसे ये खूब है विरसा, मेरे मना करने के बावजूद आए दिन तुम्हारा कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ पहुंच जाता है। अरे इसके आगे पीछे बहुत लोग हैं जो इसके लिए अपनी आंखें काली करते हैं। ताई अम्मी बस कर जाए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपने घर में हूँ। आपको कोई हक नहीं पहुँचता कि आप मेरी अम्मी से इस तरह से बात करें। हाँ? ऐसी चहेती और लाडली थी आपकी ये विरसा, तो इसे लावारसों की तरह यहाँ क्यों भेजा? इज्जत से रुखसत करते हैं ना। गजब खुदा का बहन, घर आए मेहमान को आते ही चाय पानी पूछने की बजाय आप उल्टा उसकी बेइज्जती कर रही हैं। अरे बहू के घर से अगर कोई आ जाए तो उसके साथ ये सलूक करते हैं आप लोग। यही है आपका खानदानीपन। अरे छोड़ो बात तो आप मेरे घर में खड़ी होके मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। विरसा, तुम्हारी ताई तुम्हारी मेहमान है, तुम ही इनसे निपटो। और अगर तुम इनके साथ घर वापस जाना चाहती हो तो बेशक जाओ, हमें कोई एतराज नहीं है। नहीं, मैं कहीं नहीं जाना चाहती। अब यही मेरा घर है, मैं यही रहूंगी। गॉड, मुझे तो बहुत गर्मी लग रही है। क्यों ना वकार ऊपर चल के एसी में बैठते हैं, क्या ख्याल है? विरसा, अपनी मेहमान को जल्दी से फारिग करके ऊपर आओ। ताई अम्मी, आप यहाँ क्यों आई हैं और ये सब क्यों कर रही हैं? अरे बेटा विरसा, तुम्हारा शौहर ऊपर से आता है एक लड़की के साथ, और वो लड़की उसकी बाहों में बाहें डाल के वो लड़की उसको ले जाती है, ऊपर ले जाके कहती है कि जी आओ एसी में आओ, ठंडी मशीन में चल के। ताई अम्मी, आप प्लीज जाइए यहाँ से। और मैं तो चली जाऊंगी बेटा, मैं कौन सा सारी जिंदगी के लिए यहाँ रहने के लिए आई हूँ। लेकिन तुम, अरे तुम क्यों अपने आप को मिट्टी में मिला रही हो? क्यों कर रही हो ये सब तुम? है मेरे साथ घर चलो बेटा, मुझसे तुम्हारी ये हालत। मेरी हालत पे तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अपने घर में हूँ। आप प्लीज यहाँ से जाएं और मुझे मेरे हाल पे छोड़ दें।